नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप Amazon और Flipkart जैसे मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हो और अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है ऑनलाइन सेल करते हुए, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि ऑनलाइन सेलिंग में स्कोप तो बहुत है, लेकिन ऑनलाइन सेलिंग करना कोई आसान काम नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप मार्केट प्लेस के थ्रू ऑनलाइन सेल करते हो तो आपको सिर्फ 1-2 चीज़ें ही मैनेज नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपको खूब सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। और अगर आपके पास टीम भी है तब भी अगर आपको चीजों के बारे में प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि इसमें डेटा इतना ज्यादा होता है कि ये सेलर्स के लिए एक परेशानी का विषय बन जाता है। देखिए, अब अगर आप 3 महीने या ज्यादा समय से ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो आपने मार्केट प्लेस पर तो रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम तो उसी के बाद से शुरू होती है। अब अगर आपको कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो सबसे पहले फोटो को लेकर प्रॉब्लम, फिर लिस्टिंग करते वक्त ये समझ नहीं आता कि किस टाइप से लिस्टिंग की जाए कि हमारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड हो, यानी सर्च रैंकिंग में उसके आने के चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि सर्च रैंकिंग में अगर हमारा प्रोडक्ट दिखने लगेगा तो उसके बिकने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ लिस्टिंग करते वक्त यही नहीं समझ आता कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या रखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्हें यही नहीं समझ आता कि क्या फीस वगैरह लगने वाली है हमारे प्रोडक्ट पर और किस टाइप से हमें कैलकुलेशन करनी है कि हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सके और हम पता लगा सकें कि उस सेलिंग प्राइस पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। फिर एक और क्वेश्चन इधर ये भी आता है कि ये नहीं पता चल पाता कि हमें कितना प्रॉफिट रखना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है 5-10% काफी है, कुछ लोगों को लगता है नहीं 25-30% होना चाहिए। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लिस्टिंग करते वक्त ब्रांड अप्रूवल को लेकर भी बहुत ज्यादा इशू रहता है। यही नहीं समझ आता कि ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने चाहिए या फिर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने चाहिए या फिर प्राइवेट लेबल ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करने चाहिए। अगर एक बार लिस्टिंग हो भी गई तो उसके बाद ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, सेलर्स को ऑर्डर्स नहीं आते, इस वजह से बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो ऐसे हमें क्या सेल्स स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए जिससे कि हमारे ऑर्डर्स आने लग जाएं। प्रोडक्ट मैपिंग ऑनलाइन सेलिंग में एक बहुत बड़ा इशू है। जब हम इन मार्केट प्लेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं तो इस प्रोडक्ट मैपिंग से हमें कैसे बचना है। अब अगर ऑर्डर आने भी लग गए तो पैकिंग ठीक से कैसे करनी है। और Amazon और Flipkart में तो फ्रेंड सेलर को एक बहुत बड़ा इशू डिस्पैच को लेकर भी रहता है। आपने देखा होगा कि जब ऑर्डर डिस्पैच करते वक्त पिकअप बॉय आपके ऑर्डर को स्कैन करता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई ऑर्डर अपने एंड से पैक नहीं किया होता और फिर वो बोलता है कि ये वाला ऑर्डर मिसिंग है। तो फ्रेंड्स, आपको एक ऐसा कैसा सिस्टम डेवलप करना है कि आप खुद से ही अपने एंड पर पता कर लें कि हमने सारे ऑर्डर पैक किए हैं या फिर नहीं किए। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे कि आप ऑर्डर पिकअप बॉय को देने से पहले खुद से ही पता कर लें कि आपने सभी ऑर्डर्स को पैक कर लिया है या फिर नहीं कर लिया। मतलब आप समझ गए ना कि जैसे अगर आपके 50 ऑर्डर आ रहे हैं तो 50 ऑर्डर में आपको तो लग रहा है आपने 50 ऑर्डर कर लिए, लेकिन 49 ऑर्डर्स ही आपने पैक किए हैं। अब जब फ्लिपकार्ट का पिकअप बॉय ऑर्डर को स्कैन कर रहा था तो वो बोलता है कि एक ऑर्डर मिसिंग है। तो आपको यही नहीं समझ आता कि हमसे कैसे भूल हो गई, हमने कैसे छोड़ दिया ऑर्डर को पैक करना। तो इस वजह से आप जल्दबाजी में या तो ऑर्डर पैक करते हैं या फिर वो आपके उस ऑर्डर पर पिकअप रीअटेम्प्ट लगा देता है। तो इसलिए आपको खुद से ही अपने एंड पर चेक करना चाहिए कि हमने सभी ऑर्डर्स को पैक कर लिया है या फिर नहीं कर लिया, और इसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो उस सिस्टम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब ऑर्डर डिस्पैच होने के बाद रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं तो रिटर्न्स को कम कैसे किया जाए और मेन चीज रिटर्न्स को मैनेज कैसे किया जाए। सेलर्स को यही नहीं समझ आता कि जो वो ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं उनमें से कितने ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं और कितने ऑर्डर्स रिटर्न हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक बात सही बताऊं कि बहुत से ऑर्डर तो ऐसे भी होते हैं जो कि फिजिकली तो आपको नहीं मिलते, लेकिन वो पैनल पर डिलीवर शो करते हैं। डिलीवर का मतलब डिलीवर बैक टू सेलर, और फिजिकली आपको नहीं मिल रहे तो उस केस में आपको अपने एंड से एक्शन लेना होता है और फ्लिपकार्ट में टिकट क्रिएट करनी होती है। लेकिन आपको पता तो चलना चाहिए कि ऐसे कौन से ऑर्डर हैं, तो उसके लिए भी आपको एक सिस्टम डेवलप करना होता है। और अगर आप टाइमली ऐसे रिटर्न्स के बारे में पता नहीं कर पाओगे तो वो भी आपके लिए कंप्लीट लॉस होगा, क्योंकि वो पैकेट फिजिकली तो आपको मिला नहीं, लेकिन फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर आपको डिलीवर हो चुका है। इसलिए आप रिटर्न्स की प्रॉपर ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ऑनलाइन सेलिंग की सबसे मेजर इशू जो सभी सेलर्स के बीच में रहता है वो है पेमेंट रिकंसिलिएशन। किसी भी बिजनेस को करने में आपको तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक आपको ये ना पता चल
जाए कि आपको सभी ऑर्डर के पेमेंट मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे। तो फ्रेंड्स, पेमेंट को और रिटर्न को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है और आपको एक प्रॉपर सिस्टम जरूर डेवलप करना है, वरना आप पेमेंट और रिटर्न को लेकर फंस गए तो डे बाय डे अमेजन और फ्लिपकार्ट का डेटा तो बढ़ता ही चला जाता है और सेलर कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। सेलर्स को जीएसटी को लेकर काफी सारे डाउट्स होते हैं, अमेजन के बाय बॉक्स को लेकर बहुत सारे डाउट होते हैं और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। फ्रेंड्स, मैं क्या क्या आपको बताऊं, मतलब अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हुए आपको 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है तो आप मेरी बात से कंप्लीटली कोरिलेट कर पा रहे होंगे। ऑर्डर शीट बनानी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे कि सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज होती रहें। तो ये सब चीजें अगर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो फ्रेंड्स आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि अमेजन और फ्लिपकार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया डेटा तो डे बाय डे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपको डेली के ऑर्डर आ रहे हैं आपके पास डेटा आता चला जा रहा है, लेकिन आपको एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करना है और सिर्फ बातों से सिस्टम नहीं बनेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, उसी के बाद वो सिस्टम जो है वो बन पाएगा और आपको उसे फॉलो करना है। और फ्रेंड्स, इन सब के बारे में मैं आपको इसलिए अवेयर कर रहा हूं कि अगर आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने प्रॉपर सिस्टम बना लिया है तो आप उसे फॉलो कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आपको ऑनलाइन सेलिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने प्रॉपर सिस्टम नहीं डेवलप किया है, आपने सब चीजों का एक सिस्टम नहीं बनाया है, तो आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे और आपको यही नहीं पता चलेगा आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। अब फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक्स की गाइडेंस के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स पर तो वीडियोस डिटेल में बना चुका हूं, कुछ टॉपिक्स पर अभी नहीं बनाए हैं, लेकिन मैंने देखा है आप लोग जब YouTube पे कमेंट करते हो तो बहुत लोगों के डाउट होते हैं कि जब वो मेरी वीडियोस देखते हैं तो अगर कोई डाउट आए तो वो मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछ पाते, और इसी वजह से मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं। मैं 2 अलग अलग तरह की ट्रेनिंग कराता हूं। पहली उन सेलर्स के लिए जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन सेलिंग शुरू नहीं किया है, वो ऑफलाइन से ऑनलाइन आने की सोच रहे हैं या फिर उन्हें ऑनलाइन सेल करते हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, तो उनके लिए मैंने एक लेवल 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है। और दूसरा लेवल 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम उन सेलर्स के लिए जिनको 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेल करते हुए। तो फ्रेंड्स, आप मेरे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लेवल 1 या लेवल 2 आपके हिसाब से, अगर आपको 3 महीने से कम समय हुआ है तो आप लेवल 1 ज्वाइन कीजिए, अगर 3 महीने से ज्यादा का समय हुआ है तो लेवल 2 ज्वाइन कीजिए। लेकिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसके बाद आपको एक सिस्टम बनाना मैं सिखा दूंगा, और अगर आप उस सिस्टम को फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन सेलिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ऑनलाइन सेलिंग में जितना जरूरी है कि सेल्स हमारी आ जाए, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि जो सेल आ रही है उसका हम डेटा अच्छे से मैनेज कर पाए, मतलब सेलिंग प्राइस को ठीक से कैलकुलेट कर पाए, डेली की डेली हमें पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट हम अर्न कर पा रहे हैं। ये भी मैंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर किया है। साथ ही साथ पेमेंट कैसे रिकंसाइल करना है, रिटर्न कैसे मैनेज करने हैं, तो सभी टॉपिक्स जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए वो मैंने इसी वजह से आपको बताएं कि ये सभी प्रॉब्लम्स आती हैं सेलर्स को, इसी वजह से इन सभी प्रॉब्लम्स को मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर किया है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और डिटेल चाहिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। मेनली फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि मैं आप लोगों को अवेयर कर दूं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट सेलर को जब वो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 1 साल ऑनलाइन सेल कर लेते हैं। मुझे भी ये प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अब मैंने इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए हैं। तो बस आप भी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए तो आपकी ऑनलाइन सेलिंग की जर्नी जो है आसान हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।